बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज अपने साहित्य दर्पण की सीरीज में बढ़ते हैं आगे और आज हम जानेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन परिचय। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनका नाम तो आप जानते ही हैं, इनके पिताजी का जो नाम था वो रामनाथ सिंह था। क्या नाम था बेटा इनके पिताजी का? रामनाथ सिंह इनके पिताजी का नाम था। जन्म स्थान और तिथि की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ये वहां की रहने वाली थी। शिक्षा की बात करें तो सुभद्रा कुमारी ने प्रारंभ में शिक्षा जो की थी वो प्रयागराज से ही प्राप्त करी थी। पेशे से ये कवित्री थी और स्वतंत्रता सेनानी थी। मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी आपको महादेवी वर्मा के जीवन परिचय में बताया था कि ये दोनों ही एक ही रूम में रहा करती थी, यानी कि हॉस्टल के छात्रावास में ये दोनों साथ में रहा करती थी। और दोनों ही, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता संग्राम और हिंदी का जो प्रचार प्रसार था वो बहुत तेजी से हो रहा था। तो उस दौरान जितने भी सम्मेलन होते थे, हिंदी सम्मेलन, कवि और संगोष्ठी होती थी, उसमें ये दोनों ही जाया करती थी और हिंदी के प्रचार प्रसार में कार्य करती थी। तो वहीं से इनका जो एक रुचि रही है वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में स्वतंत्रता के प्रति एक आवाज उठाने के रूप में रही है, चाहे वो उनकी कविताओं के माध्यम से और चाहे उसमें सहभागिता निभाने के माध्यम से रही हो। ठीक है, तो पुरस्कार व सम्मान की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी को अपने समय में विभिन्न सम्मान मिले हैं। हालांकि स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय योगदान और उनकी रचनाओं में उन्हें जनप्रिय बना दिया था। ठीक है, लोगों में वो जो एक प्रियता उनको हासिल हुई थी, लोग इनको बहुत प्रेम प्यार करने लगे थे। वो इस वजह से करने लगे थे क्योंकि ये क्या कर रही थी, स्वतंत्रता संग्राम में कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का काम कर रही थी। बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं की तो झांसी की रानी है ना, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। याद होगा ये पंक्तियां आपको। तो ये इन्हीं की रचना थी और इससे संबंधित मैंने आपको एक जानकारी भी मिली थी, दी थी आज से 2 से 3 साल पहले, एग्जैक्ट डेट मुझे भी याद नहीं आ रही है। कोविड के दौरान की बात है। उस दौरान गूगल ने इनको डूडल सम्मान भी दिया था क्योंकि गूगल पर पढ़ी जाने वाली सबसे ज्यादा कविता थी झांसी की रानी। ठीक है, इसके लिए गूगल ने इनको डूडल सम्मान भी दिया था। इसके बाद करें इनका मूक नायक, विद्युत, त्रिधारा, कदम के पेड़, मुकुल, ये आदि इनकी रचनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है और ये एक इंपॉर्टेंट रचनाकार कवित्री हैं। इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बेटा। 15 फरवरी 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश में एक कार दुर्घटना में इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। अब बात करें इनके जीवन से संबंधित कुछ जानकारी की तो सुभद्रा कुमारी चौहान स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाने वाली प्रभावशाली कवित्री थी। उनकी कविता झांसी की रानी आज भी देशभक्ति की भावना को जागृत करती है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों, समाज में उनकी भूमिका को सशक्त रूप में उजागर किया है। उनकी कविताएं बच्चों और आम जनता के बीच अत्यधिक लोकप्रिय रही हैं। वे मध्य प्रदेश के विधानसभा की सदस्य भी रही और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भी रही हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान की साहित्यिक विशेषताओं में भाषा इनकी सरल रहती थी, इमोशनल कविताएं यानी मार्मिक कविताएं लिखती थी, देशभक्ति से प्रबल होती थी। इनकी कविताओं में समाज की समस्याओं का चित्रण, मानवीय संवेदनाओं का गहन प्रस्तुतिकरण और स्त्रियों की शक्ति का संदेश देती थी, यानी स्त्री की जो दशा थी उसको अच्छा सुधारने का भी ये कार्य करने, मतलब ऐसी कविताएं ये लिखा करती थी। ठीक है, देशभक्ति तो होती थी, समाज के अंदर जो भी समस्याएं थी उसको उजागर करती थी, मानवीय संवेदना यानी मानव की जो भी फीलिंग्स होती थी उनको भी अपनी कविता में बहुत ही अच्छी तरह से उसकी प्रस्तुतिकरण ये करती थी। ठीक है, उनके लेखन में सजीवता, यानी ऐसा लगता था जब उनका काव्य आप पढ़ते तो ऐसा लगता था कि हमारे सामने वो घटित हो रहा हो, इतने अच्छे से ये लिखती थी। उस आप पढ़िए ना, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ऐसा लगता है कि झांसी वाली रानी हमारे सामने जैसे खड़ी हो जाएंगी, इतने अच्छे से उनका क्या है विवरण इस कविता में उन्होंने किया है। ठीक है, उनकी प्रमुख मिलता है उनके लेखन में सजीवता, स्पष्टता और सहजता है।
ठीक है, जिससे पाठक के मन में उनकी गहरी छाप छोड़ती है। सुभद्रा कुमारी ने अपनी रचनाओं में समाज की सच्चाइयों को बिना किसी लाग लपेट से, यानी बिना झूठ दिखाए, कुछ मतलब बिल्कुल जैसा है वैसा का वैसा, समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको दिखाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कला पक्ष और भाव पक्ष में दोनों चीज बताएंगे कि उनकी भाषा कैसी रहती थी, किन अलंकारों का प्रयोग करते थे, और भाव पक्ष में भाव जो अभी हमने बताया वही हम वहां पे भी रख सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का कला पक्ष उनकी कविता के सरल सुबोध और प्रभावी शब्दों को में देखा जा सकता है। भाषा उनकी सरल सहज होती थी। अपने काव्य में भावनाओं को अत्यंत सजीवता से प्रस्तुत करती थी। उनकी काव्य शैली में प्रवाह और लय की, यानी लयबद्ध कविताएं लिखा करती थी। उनकी कविताओं में बेहद कर्ण प्रिय, यानी कानों को प्रिय लगती थी, ऐसी कविता उनकी होती थी। जैसे झांसी की रानी है। उनका काव्य शैली में सादगी और सहजता होने के बावजूद बावजूद उनकी गहनता और प्रमुखता भी अत्यधिक प्रभावी रही है। यानी कि बहुत सरल लिखती थी, लेकिन उनकी कविता कहीं ना कहीं बहुत प्रभावशाली होती थी। पढ़ने वाला उसमें खो जैसे जाता था, इतनी अच्छी इनकी कविताएं होती थी। ठीक है, भाव पक्ष की बात करें तो प्रकृति प्रेमी थी। प्रकृति से संबंधित एक उनकी जो कविताएं होती थी वो देखने को मिलती थी। प्रेम से संबंधित कविताएं सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविताओं में प्रियतम के स्नेह और व्यतीत हृदय से भी नजदीक आने की कोशिश को भी दिखाया है। यानी प्रिय से जब क्या होता है, स्नेह प्रेम हो और दुखी हृदय हो, उसमें भी नजदीक आने का एक जो प्रेम करने की जो कोशिश है वो अपनी कविताओं के माध्यम से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है। राष्ट्र प्रेम वो तो है ही, उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है। स्त्री सशक्तिकरण देखने को मिलता है, यानी कि स्त्री की दशा की सुधार पर उन्होंने आवाज उठाई है। इसे पॉइंट्स बनाकर आंसर लिखेंगे ना बेटा, तो आपका उत्तर अच्छा लगेगा। मैं बार बार हर साहित्य दर्पण की सीरीज में हर बार ये चीज बोलती हूँ कि पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी और उसकी प्रस्तुतिकरण बहुत सुंदर होगी। ठीक है, इसके बाद आप उनके योगदान की बात भी कर सकते हैं कि वही है, सरल रही हैं, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, स्त्रियों के अधिकारों पर आवाज उठाई है। ठीक है, लोगों के अंदर जोश और साहस भरने का काम किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने साहित्य के माध्यम से सामाजिक समस्याओं और समाज में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, तो ये था इनका पूरा का पूरा जीवन परिचय। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था? 1900 में, 1902 में, 1904 में, 1906 में। तो जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कब हुआ था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1904 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता कौन सी है? तो भारत की संतान, मातृभूमि, विजय गाथा, तो झांसी की रानी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कहाँ हुआ था? प्रयागराज में, लखनऊ में, जबलपुर में, दिल्ली में? तो जबलपुर में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध किस साहित्य युग से है? छायावाद, प्रगतिवाद, रीतिकाल, आधुनिक युग? ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ कि आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। और सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख विषय कौन सा है? प्रकृति प्रेम, वीरता और राष्ट्रभक्ति, रीतिबद्ध प्रेम और भक्ति भाव। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। ठीक है, और इनके क्वेश्चन जीवन परिचय से इस तरह से आंसर देख लीजिए। आपको मैंने कहा ना कि इंपॉर्टेंट है, 2014 में, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 2010 में, 12 में, 13 में, 19 में, कहीं ना कहीं आपको इनका जीवन परिचय देखने को मिल ही जाएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय दीजिए, उनकी रचना का नाम लिखिए, रचनाओं का उल्लेख कीजिए या उनकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो ये इंपॉर्टेंट रचनाकार कवित्री है, इसलिए इनको थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करती हूँ कि आपको इससे काफी और भी क्वेश्चंस आए हैं। मैंने मतलब ज्यादा क्वेश्चंस रख दिए इसमें, ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको इनका जीवन परिचय पढ़ने में थोड़ी सी सहूलियत, आसानी आई होगी। बाकी थोड़ा सा पुस्तक से भी, अपनी जो किताब है उससे भी पॉइंट्स बना सकते हैं।
मैंने वो काम थोड़ा-सा आसान करा है, पॉइंट्स बना-बना के आपको दिया है ताकि आप वहाँ से याद कर सकें, ठीक है? चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले रचनाकार के साथ अपने साहित्य दर्पण की सीरीज़ में। तब तक के लिए आप इन्हें याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, क्वेश्चंस आते रहते हैं और फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो वैसे भी कर ही रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय बाय।